बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ और किचन में मौजूद सिंपल मसालों के साथ मैं आज आपको बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, मगर टेस्ट में ये किसी भी कढ़ाई को पीछे छोड़ देगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए 1 kg मैंने बीफ लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर लिया है। मैंने क्योंकि बोनलेस बीफ लिया है इसलिए इस तरह की एक नली भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और फिर पानी की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मैंने वॉश कर लिया है। बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए एक प्रेशर में हमने मटन ऐड करना है और साथ ही हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है। इनको छुरी की मदद से मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 टमाटर, इनको सेंटर से 2 करके इस तरीके के साथ हमने बीफ में ऐड कर देने हैं ताकि बाद में इनका छिलका आसानी के साथ उतर जाए। 1 बड़ी इलायची ऐड करनी है। 2 सब्ज़ इलायची ऐड करनी है। 2 छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक्स हैं, इनको ऐड करना है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है और साथ ही इसमें 2 गिलास हमने पानी ऐड कर देना है। हमने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें हमारा बीफ अच्छे तरीके के साथ गल जाए। ढक्कन की मदद से प्रेशर को कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। 25 मिनट गुजर चुके हैं और बीफ गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इसमें पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब एक चम्मच की मदद से टमाटर के छिलकों को इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। बीफ को अब हमने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है और इसमें एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 10 से 12 मिनट तक बीफ को हमने कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की बीफ कढ़ाई की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी अपने घर वालों और बच्चों को भी बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी ज़रूर बना कर दीजिएगा, उनको भी आपकी बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 12 मिनट गुजर चुके हैं और बीफ ऑयल में फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और प्याज और टमाटर भी घुलकर बीफ में मिक्स हो चुके हैं और साथ ही अब इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड करनी है। दही को हमने चम्मच की मदद से पहले फेंट लिया था और चम्मच की मदद से बीफ को हिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक दही के साथ पकाना है। दही को बीफ के साथ इतना पकाना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए। 6 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी ड्राई हो चुका है। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो इसमें 1/4 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। 5 से 6 अदद इस कटिंग में कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और साथ ही बारीक कटिंग में कटी हुई अदरक ऐड करनी है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम अपनी बीफ कढ़ाई को एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से कलर और लुक में हमारी बीफ कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की बीफ कढ़ाई की ये रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।